परमपिता परमात्मा कभी किसी से ऋण नहीं लेता। वो देता है, देता ही चला जाता है और देने के बावजूद कभी किसी पे एहसान नहीं जताता। हालांकि संसार दोगला है, ये लेता है, लेता ही चला जाता है, कभी एहसान नहीं जताता। यानी ये नहीं कहता कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना दिया, मैं तेरा शुक्राना करता हूं। ये नहीं कहते लोग। 100 में से 99 इच्छाएं पूरी हो गई, 500 इच्छाएं और पड़ी हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए कि वो लेते हैं, लेते ही चले जाते हैं, एहसान नहीं जताते। और वो देता है, देता ही चला जाता है, वो एहसान नहीं जताता। हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखने के और खाने के और। ऐसे ही यहां बहुत सी मूर्तियां आपको घूमती हुई नजर आएंगी संसार में, सभी त्रिलोकियों में, जो दिखने में कुछ और हैं, यानी बोलने में, कहने में, दिखाने में, और असली उनका मुद्दा कुछ और होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी के भी यकीन के काबिल नहीं बन सकते। जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं होता, इंसान का हो जाएगा, कैसे यकीन किया जाए। इसलिए इंसान को अपने आप को दोगला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जैसे अंदर श्रद्धा है वैसा जुबां पे नाम हो, जैसी भावना है वैसा आप बोलें तो मालिक की कृपा दृष्टि भी होगी, समाज में भी इज्जत हासिल करोगे और लोग आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होंगे। प्रभावित तो लोग दोगलेपन से लोगों को कर लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक, ओवर क्लेवर इंसान पल में उनके झांसे में आ जाता है। तो भाई मालिक के आगे ओवर क्लेवरनेस नहीं चलती। वहां तो दीनता, नम्रता का जो पल्ला पकड़ते हैं वही मालिक को हासिल कर सकते हैं। पुराने समय में चिट्ठी पत्र बड़े चला करते थे और चिट्ठी पत्र इंसान को मिलता था तो यूं लगता था जैसे इंसान मिल गया, जैसे पत्र लिखने वाला खुद मिल गया। उसमें प्यार उंडेला होता था, भावना के अक्षर होते थे, जो दिमाग में है, जो दिल में है। आदमी लिखता था, कई बार आंसू टपक जाते थे। उसका एक अलग मजा था। विज्ञान तरक्की कर गई, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन BBM, SMS, आप उस भावना को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है गालियां देता लिख रहा हो, क्योंकि उसमें अगर लिखेगा गालियां देता तो हैंडराइटिंग में पता चलता है, एहसास होता है। तो समय के साथ साथ इंसान बदलते जा रहे हैं। इस घोर कलयुग में हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। वीडियो कॉल आ गई है, आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, आप दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, बातें करते, नेट मीटिंग है। सो तरक्की की गई, बुरी नहीं है, पर क्या आप इससे इंसान का दोगलापन पहचान सकते हैं? हालांकि चिट्ठियों से भी कोई नहीं पहचान सकता था। हमारा कहने का मतलब इंसान शातिर दर शातिर होता जा रहा है। पीर फकीर किसी के कहने से बाज नहीं आता। अगर इसने बुरा कर्म करना है और इसको रोको, और फिर बुरा मनाना कि मुझे बुरा इससे रोका क्यों, तो तूने करा क्यों। अपनी गलती इंसान नहीं मानता कि मैंने बुरा कर्म किया। रोकने वाला बुरा लगता है कि उसने बुराई से रोका क्यों। जब एक संत पीर फकीर का ये हाल है कि वो अगर किसी को बुराई से रोकें
तो लोग उनसे रूठते हैं, बुरा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो आम आदमी की क्या बिसात वो किसी को रोक दे। और अगर आपने रोक दिया तो अहंकार ना करो, ये मालिक की रहमत होगी जिसकी वजह से आपके कहने से कोई रुक गया। वरना आदमी की क्या औकात जो दूसरे आदमी को रोक सके। आपको बोला कि एक पीर फकीर नहीं ऐसा कर सकता, पर संत सत्संग में सच बोलते रहते हैं, सच कहते रहते हैं। आज का दौर बड़ा ही खुदगर्जी का दौर है, स्वार्थ का दौर है, मतलब परस्त हैं लोग। बहुत अजीबोगरीब हो गई ये दशा समाज की। हम जब गांव में होते थे, 23 साल 22 साल पहले की बातें हैं, युग हमें लगता है 5-7 साल के बाद ही बदल रहा है। वो युग नहीं, इंसान के मनोस्थिति का युग। टाइम की बात नहीं हम कर रहे। उस समय में हम खुद, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं।